तो वेलकम वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम एक नई कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, और एक नया रूल सीखते हैं, लॉ फ्लूइड से रिलेटेड। और अभी भी हम फ्लूइड के स्टैटिक कंडीशन को ही पढ़ रहे हैं, मतलब फ्लूइड एट रेस्ट। ओके, फ्लूइड में अभी डायनामिक्स या मोशन हम नहीं पढ़ रहे हैं। आज हम जानेंगे कि पास्कल लॉ क्या होता है, जिसका यूज प्रेशर रिलेटेड केसेस में, मतलब फ्लूइड के प्रेशर रिलेटेड केसेस में बहुत होता है। हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। फ्लूइड हम बता चुके हैं, लिक्विड, वेपर, गैस, ये सब फ्लूइड हैं। आपकी सुविधा के लिए या अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए लिक्विड लेना ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप थोड़ा, क्योंकि आप ऐसे लिक्विड का ही कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ते आते हैं। तो फ्लूइड सब है, वेपर, गैस और लिक्विड स्टेट, ठीक है। चलो शुरू करते हैं कि ये आखिर पास्कल लॉ है क्या। इसका बहुत यूज होता है, बहुत अच्छा यूज होता है, रोज़मर्रा के जीवन में भी यूज होता है, हमारी बहुत सी चीज़ों को आसान करने के काम आता है। कहीं कहीं पर हमें बहुत ज़्यादा वर्क फोर्स लगाना चाहिए, वहाँ कम फोर्स में काम चल जाता है। तो ये सब चीज़ें जो पास्कल लॉ से आती हैं हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए, आखिर वो पास्कल लॉ है क्या, चलो देखते हैं। पास्कल लॉ ये सर्टेन कंडीशन में लगता है। पहले आप समझ लीजिए कि कौन कौन सी कंडीशन है। तो पहला कंडीशन है कि जो आपका फ्लूइड हो वो इनकम्प्रेसिबल हो। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि अगर हम फ्लूइड में फोर्स या प्रेशर लगाएं, उसको डिफ़ॉर्म करने की कोशिश करें कि भाई ये डिफ़ॉर्म हो जाए, तो डिफ़ॉर्म तो हो जाएगा, लेकिन उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। या मोटे शब्दों में कह सकते हो कि उसकी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर कट आप ऐसे भी समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में अगर कोई चेंज नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और जो फ्लूइड है उसकी अमाउंट भी कांस्टेंट रहनी चाहिए, तभी जाकर ये डेंसिटी कांस्टेंट होगी। तो मास कांस्टेंट हो, इसके लिए ज़रूरी है कि वो फ्लूइड, मतलब फ्लूइड में कोई बाहर से कोई दूसरा फ्लूइड ना घुस आए, फ्लूइड की अमाउंट कांस्टेंट हो। तो दूसरी कॉन्सेप्ट ये है कि पास्कल लॉ तभी हम लोग यूज करते हैं जब हमारा जो फ्लूइड है वो इनक्लोज्ड कंडीशन में हो। इनक्लोज्ड कंडीशन मतलब किसी वेसल में या किसी बर्तन में बंद हो, हैं, वो इनक्लोज्ड हो। तो ये दोनों कंडीशन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो और इनक्लोज्ड कंडीशन, यानी फ्लूइड हमारा कंटेनमेंट में हो। जैसे आप केस 1 देखिए, इसका क्रॉस सेक्शन है ना, ये एक ऐसे एक वेसल है इस टाइप का, इसका क्रॉस सेक्शन मान लो A1 है यहाँ का, इसका क्रॉस सेक्शन इस पाइप का, अगर ये पाइप है, स्क्वायर है, जो भी है शेप इसका, या रेक्टेंगल है, क्रॉस सेक्शन कोई बात नहीं, और इसका मान लो A2 है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो फ्लूइड जो भरा हुआ है वो पहले तो माना कि उसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, यानी वो इनकम्प्रेसिबल है, और दूसरा इनक्लोज्ड कंडीशन है ना। वो मतलब देखिए यहाँ ऊपर से पिस्टन लगे हुए हैं, अगर आप देखिए मूवेबल पिस्टन है, लेकिन उसके अंदर जो फ्लूइड है वो भरा हुआ है,
वो ना निकल रहा है ना उसमें कोई दूसरा फ्लूइड आकर उसका वॉल्यूम घटा बढ़ा रहा है, तो इनक्लोज्ड फ्लूइड हुआ। सिमिलरली हमने केस 2 बहुत ही सिंपल केस है, बस एक सिलेंडर है मान लो या कोई भी शेप ले लो और उसमें लिक्विड भरा हुआ है और लिक्विड इनक्लोज्ड है, ऊपर से एक पिस्टन लगा के उसको, या डिब्बा कह लो, ढक्कन कह लो, एक ढक्कन का इमेजिन करो। पिस्टन हमने इसलिए लगाया है ताकि वो मूव कर पाए, तो ये इनक्लोज्ड हुआ। तो इनक्लोज्ड और इनकम्प्रेसिबल ये दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो पास्कल लॉ हम अंडरस्टैंड करते हैं क्या होता है। पास्कल लॉ बोलता है कि अगर ये दोनों कंडीशन फ्लूइड की फॉलो होती हैं, ठीक है, और फ्लूइड पहले से मान लो रेस्ट में है, स्टैटिक कंडीशन में है, ठीक है, तो अगर हम अब उसमें फ्लूइड पहले से ही रेस्ट कंडीशन में है, जैसे ये देखो फ्लूइड भरा है, वो फ्लूइड भरा है, केस 1 हो या 2 हो, यानी उसके हर पॉइंट पर पहले तो इस लिक्विड कॉलम के चलते प्रेशर होगा। अगर आप थोड़ी देर के लिए पिस्टन का वेट मान लो 0 है तो उसका फोर्स ना लो, हो सकता है ऊपर से एटमॉस्फेयर काम कर रहा हो, जनरल केसेस में करता ही है, जहाँ पर भी हवा है वायुमंडल है करेगा ही। तो जैसे ये पॉइंट आपने लिया तो इस पर कोई प्रेशर होगा। कौन सा प्रेशर होगा? एक तो इसके ऊपर इतना लिक्विड भरा हुआ है इतनी हाइट तक है, उसका प्रेशर, उसके चलते प्रेशर, और दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चलते प्रेशर। ये पॉइंट ले लो, इस पर प्रेशर क्या होगा? इतनी हाइट तक जो लिक्विड भरा है ρgh, उसके चलते प्रेशर, क्योंकि लिक्विड ऊपर कॉलम है, और प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे ले लो पॉइंट, तो इतनी हाइट तक जो लिक्विड है उसके चलते प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉटम पर जो प्रेशर आएगा वो इतनी हाइट के लिक्विड के चलते प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हर पॉइंट पर अलग अलग प्रेशर है, लेकिन सिंस पूरा सिस्टम स्टैटिक कंडीशन में है तो जहाँ पर भी जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा। भाई हो सकता है इस पर प्रेशर, इस पॉइंट पर प्रेशर P1 हो, इस पर प्रेशर P2 हो, इस पर प्रेशर P3 हो। करेक्ट? क्लियर? अब ये स्टैटिक कंडीशन में था। सिमिलरली आप वही चीज़ें यहाँ भी ले सकते हो। मान लो यहाँ P1 है, यहाँ पे P2 है प्रेशर, यहाँ पे P3 है प्रेशर। स्टैटिक कंडीशन में अलग अलग प्रेशर हर जगह के हो सकते हैं, हर पॉइंट पर अलग अलग, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि उस पॉइंट के ऊपर कितना लिक्विड कॉलम है, और ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो वो भी जुड़ जाएगा। तो सब पर प्रेशर अलग अलग हो सकते हैं जब ये सिस्टम स्टैटिक कंडीशन में है, यानी रेस्ट कंडीशन में है। अब आते हैं मेन इवेंट पे। ये अगर देखने में थोड़ा अजीब लग रहा हो केस, तो यहाँ पर आ जाओ केस नंबर 2 में। हमने क्या किया कि बिल्कुल अभी सिस्टम ऐसे ही रखा हुआ था, हमने कुछ नहीं किया था बिल्कुल। अब हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर देने वाले हैं, यानी एक्स्ट्रा कोई प्रेशर देने वाले हैं या कम करने वाले हैं। आप समझिए कि हम बाहर से एक प्रेशर में चेंज करने वाले हैं। सिंपल, हम एक्सटर्नल प्रेशर कुछ लगाएंगे इस पूरे इनक्लोज्ड, इनकम्प्रेसिबल और इनक्लोज्ड फ्लूइड सिस्टम पर। हम एक्सटर्नल यानी बाहरी कोई प्रेशर ऐसा करेंगे कि कोई प्रेशर बाहरी लगाएंगे, वो चाहे प्रेशर घटा रहा हो या बढ़ा रहा हो, यानी हम प्रेशर चेंज करेंगे। तो जब प्रीवियस कंडीशन जो थी आपको पता है, अब हम मान लो इस पर एक एक्सटर्नल प्रेशर डेल्टा P
और यहाँ लिख देते हैं एक्सटर्नल लगाते हैं। तो जैसे ही आप प्रेशर लगाएंगे ना एक्सटर्नल बाहरी, वैसे ही इस पॉइंट का प्रेशर हो जाएगा P1 प्लस डेल्टा P एक्सटर्नल। सिमिलरली पॉइंट 2 पर जो टोटल प्रेशर था वो हो जाएगा P2 प्लस डेल्टा P एक्सटर्नल। और सिमिलरली पॉइंट 3 पर प्रेशर हो जाएगा P3 प्लस डेल्टा P एक्सटर्नल। अगर और कोई पॉइंट ले लो यहाँ पर बॉटम पर, और मान लो उसका प्रेशर P4 था, तो P4 प्रेशर अब बढ़ तो इस पॉइंट पर प्रेशर हो जाएगा P4 प्लस डेल्टा P एक्सटर्नल। समझ में आया यहाँ से? यानी कैमरा गिर गया था, मोबाइल है ना, तो समझ में आया यहाँ से? इसका मतलब है कि अगर इनक्लोज्ड कंडीशन में इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भरा हुआ है और वो रेस्ट में है यानी फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है, तो अगर हम बाहरी तब कोई उसके बाद अगर बाहरी कोई प्रेशर चेंज करते हैं सिस्टम में, तो फ्लूइड जहाँ तक भी है, यहाँ पूरे फ्लूइड में जहाँ तक भी वो इनक्लोज्ड सिस्टम में जहाँ तक भी फ्लूइड है, फ्लूइड के हर पॉइंट पर उतना प्रेशर चेंज हो जाता है। बढ़ा रहे हैं प्रेशर बाहरी, तो हर पॉइंट पर उतना ही प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर आप बाहर से कुछ ऐसा करके प्रेशर घटा रहे हैं एक्सटर्नली, तो हर पॉइंट पर उतनी अमाउंट में प्रेशर घट जाएगा। ये है पास्कल का लॉ फॉर प्रेशर। ओके, आप समझ गए ना कि ये इनक्लोज्ड फ्लूइड था। चलो ये सिस्टम नहीं, हम इसी सिस्टम में समझा दे रहे हैं। ये इनक्लोज्ड फ्लूइड था और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड था। पहले हर पॉइंट पर प्रेशर अलग अलग थे ड्यू टू द लिक्विड कॉलम। सिंपल है, हाइट के अनुसार सबके हर पॉइंट पर प्रेशर अलग अलग थे, P1 P2 P3 होंगे। अब वो स्टैटिक कंडीशन में रखा हुआ है। अब अगर आप बाहर से कोई प्रेशर चेंज करते हैं या कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो हर पॉइंट पर उतना प्रेशर बढ़ता चला जाता है। हर P1 इतना, P2 में भी इतना, P3 पॉइंट में P3 प्रेशर जो है उस पर भी उतना। हर पॉइंट पर जो प्रेशर पहले था उसमें उतना चेंज हो जाता है जितना आप ओवरऑल बाहर से करते हैं। घर में आपने बेस्ट एग्जांपल है टूथपेस्ट का वो लीजिए, टूथपेस्ट दबाना है ना, उसको आप एक पहले वो इनक्लोज्ड पूरा फ्लूइड है अंदर, जो आप टूथपेस्ट करते हो वो पूरा इनक्लोज्ड है। अब आप उसको, और वो इनकम्प्रेसिबल भी है, होता है लगभग सारे फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होते हैं लिक्विड फॉर्म में, नॉट इन गैस फॉर्म। ज़्यादातर सारे लिक्विड लगभग इनकम्प्रेसिबल होते हैं। दबाने पर उनके वॉल्यूम में ज़्यादा चेंज नहीं आता है, बस शेप बिगड़ जाता है। तो जब आप देखते हैं ना, आप इधर सबसे पीछे से प्रेशर लगाते हैं ना दबा के, तो वो प्रेशर ट्रांसमिट होकर आगे तक हर जगह वही काम करता है और एकदम आगे से आपका टूथपेस्ट निकल आता है और आप ब्रश करते हो, उसको ब्रश में लगाते हो, करते हो। तो बस ऐसा कुछ समझ लो, ठीक है। तो आई थिंक आपका जो कॉन्सेप्ट है पास्कल लॉ का वो एकदम क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप एंजॉय कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और चाहो तो आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, या डिसलाइक करो, एज यू विश। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।